नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बारे में, जिन्होंने सीमांत जिले चमोली के हेलांग में ग्रामीण महिलाओं से चारा पत्ती छीनने और उनका चालान करने संबंधी विवाद का संज्ञान लिया है। उन्होंने गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार को विवाद की जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने अपने फेसबुक पेज पर यह जानकारी भी साझा की। उन्होंने लिखा है कि जनपद चमोली के जोशीमठ क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं के द्वारा वन से चारा पत्ती लाने को लेकर ये विवाद हुआ और इस विवाद से संबंधित घटना का संज्ञान लेते हुए कमिश्नर गढ़वाल को त्वरित रूप से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब ग्रामीण महिलाओं को चारा पत्ती लाने से रोकने और उसका चालान करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर पुलिस और सीआईएसएफ की इस कार्रवाई की जमकर आलोचना हुई। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग की। अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा, उत्तराखंड क्रांति दल ने भी इसका विरोध किया और सरकार से मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग उठाई। बताया जा रहा है कि महिला कांग्रेस ने देहरादून में प्रदर्शन भी किया है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं को साझा किया है। सीएम धामी ने इस दौरान कहा कि होम स्टे के माध्यम से पर्यटन अब ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका का नवीन साधन बन गया है। इससे साथ ही होम स्टे प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को भी उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं को नजदीक से देखने का अवसर देगा। होम स्टे जैसी योजना हमारे राज्य उत्तराखंड में ये यहाँ का आने वाले समय में एक आर्थिकी का मुख्य आधार बन सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग उत्तराखंड आएंगे, अगर होम स्टे में वो रुकेंगे तो उनको एक तो सस्ता एकोमोडेशन मिलेगा, घर का खाना मिलेगा, यहाँ के कल्चर से जुड़ने का अवसर मिलेगा, यहाँ की चीज़ों को समझने का भी अवसर मिलेगा। और साथ ही साथ जहाँ रुकेंगे उनको तो उनकी आजीविका तो चलेगी, उसके साथ साथ कहीं होम स्टे चलता है तो उसके आसपास के लोगों को भी बहुत सारे रोजगार के अवसर उनके लिए भी उत्पन्न होते हैं। और हमने राज्य में लगभग 3600 होम स्टे हमारे अभी तक रजिस्टर्ड थे, उनको बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 10,000 के लगभग लोग अभी काम कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में होम स्टे तेजी से बढ़े। और रुड़की से एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। बता दें आपको कि जैसे कि तय किया गया था, कांवड़ियों पर यह पुष्प वर्षा की गई। नारसन बॉर्डर मंगलौर रुड़की में ये पुष्प वर्षा की गई है। मुख्यमंत्री ने शिव भक्तों पर ये पुष्प वर्षा की और कांवड़ियों के अंदर इस बात को लेकर काफी खुशी और उत्साह का माहौल भी देखने को मिला है। आपको वहां से एक वीडियो भी दिखा दे जहां पर ये तमाम कांवड़िए बैठे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं और इसी दौरान आसमान में हेलीकॉप्टर से इन कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हुए इनका स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये पुष्प वर्षा इन कांवड़ियों पर करवाई जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम कांवड़िए बैठे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। और आपको बता दें 2 साल कोरोना के कारण कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई थी और इस बार कांवड़ यात्रा को और भी खास बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए और उसी में से एक वो ये है कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा इस बार करवाई जा रही है। और आप देख भी सकते हैं ये नजारा अपने आप में काफी विशाल और भव्य रहा, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए विश्राम करते कांवड़ियों पर आसमान से फूल बरसाए गए हैं। और हरिद्वार के रुख करेंगे, जहां जगजीतपुर स्थित एक श्री प्राचीन सिद्धेश्वर शिव मंदिर की भूमि पर कब्जा करने का मामला गरमाया हुआ है। इसमें 2 पक्ष आमने सामने आ गए हैं। एक पक्ष का यह आरोप है कि व्यवस्था बहाने के मंदिर की भूमि पर दुकानदार दुकान बना रहे हैं और दुकान बनाने का यह काम तेजी के साथ चल रहा है, जो कि बिल्कुल ही अनैतिक है। इसका दावा है कि इस कार्य को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा गांव इस मामले पर उनके साथ है। तो वहीं दूसरे पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनका परिवार लगभग 60 सालों से मंदिर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता आ रहा है, उनके द्वारा कब्जा नहीं किया जा रहा।
हालांकि मंदिर की भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाने वाले पक्ष की तरफ से कहना है कि कुछ लोग मंदिर को अपना निजी बता रहे हैं और ये बिल्कुल ही गलत है। ये मंदिर बंजर भूमि पर बना है और इसका खसरा नंबर 425 है। ये राजस्व अभिलेखों में भी दर्ज है और इसके सारे सबूत इस पक्ष के पास है। पुराने काफी सालों से इस मंदिर का और धर्मशाला का निर्माण हमारे पूर्वजों ने किया है। ये निरंजनी अखाड़े की और हमारी मिलीजुली संपत्ति है। उन्होंने शपथ पत्र में लिखा हुआ है कि इस पे मिल्कियत उनकी और हमेशा कब्जा हमारा रहेगा और तब से अब तक हमारा परिवार इसका संचालन करता आ रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। गांव वालों को कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ही हमने वहाँ पे कार्य शुरू करने की, मतलब वहाँ पे सामान आप लोग देख सकते हैं, कार्य कराने की शुरू की। उन्होंने झगड़ा उठाने के लिए कहा कि हम लोग वहाँ पे दुकानें बना रहे हैं। आप लोग बताइए कि मंदिर का इतने 58 साल हो गए, 60 साल हो गए, जब अब तक हम कोई यूज़ नहीं कर रहे और उन पेपरों में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम लोग इस चीज़ के लिए यूज़ नहीं करेंगे, तो हम कोई भी कानून के विरुद्ध कार्य कैसे कर सकते हैं बताइए। पुराने और हरिद्वार की रानीपुर पुलिस, एसओजी और एंटी ड्रग टास्क फोर्स ने एक ऐसे शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है जो कि शराब तस्करी के साथ साथ स्मैक तस्करी के धंधे में भी काफी सक्रिय हो गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस तस्कर, जिसका नाम राजा है, उसके साथ कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन चारों के पास से लाखों की स्मैक के साथ साथ कई और अवैध सामान भी बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि राजा वो तस्कर है जो शराब के साथ साथ अब नकली शराब को ब्रांडेड शराब की बोतलों में भरकर बेचने के लिए जाना चाहता था। अब इसने शराब के धंधे के साथ साथ स्मैक का काला कारोबार करना भी शुरू कर दिया है। ये शाम की बात है, रानीपुर क्षेत्र में ये हमारा जो गोविंदपुरा एरिया पड़ता है, यहाँ पे 4 कुख्यात लोग हमें टिप मिली थी। ये एक कंबाइन एफर्ट था एडीटीएफ, सीआईयू और रानीपुर पुलिस का। तो हमें सूचना मिली कि यहाँ पे स्मैक का जैसे आदान प्रदान हो रहा है। तो जब हम लोगों ने फॉलोअप करा तो यहाँ पे 4 अभियुक्तों को पकड़ा गया और हमें इनके साथ क्वांटिटी भी अच्छी खासी स्मैक की मिली। एक के पास 110 ग्राम, दूसरे के पास 50 ग्राम और बाकी दोनों के पास 20-20 ग्राम के अराउंड स्मैक मिला। तो ये चारों लोगों के नाम है राजा उर्फ इरफान है एक, दूसरा ये मुशर्रफ पुत्र रियासत है, तीसरा अश्विनी पुत्र राजकुमार है और चौथा सचिन सन ऑफ महिपाल है। पौड़ी में शक्ति अभियान और हरेला पर्व के अवसर पर इंटर कॉलेज परसुड़ा खाल में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने अध्यक्षता की और इसी अध्यक्षता में उसमें स्वच्छता गोष्ठी और पर्यावरण को लेकर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने गढ़वाली भाषा में जल संरक्षण तय आपणु बढ़ावा, देश की तरक्की मां आपणु भूमिका निभावा, इसका संदेश देते हुए विद्यालय के तमाम छात्र छात्राओं को स्वच्छता, जल संवर्धन, पर्यावरण की सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया है। और हरिद्वार के शिवालिक नगर पीठ बाजार में बिना अनुमति के सार्वजनिक तरीके से नमाज अदा करने पर 8 लोगों को रानीपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी को सीआरपीसी की धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया और बताया जा रहा है कि शिकायत के बाद इनके खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। दरअसल थाना प्रभारी अमरचंद शर्मा ने जानकारी दी कि सभी लोग दुकानदार थे और पीठ में सामान बेचने के लिए आए थे। शांति व्यवस्था को देखते हुए इनके खिलाफ गिरफ्तारी की यह कार्रवाई की गई है। और अब रुक करते अगली खबर की ओर। रुड़की से खबर सामने आई है जहां गगन नहर पटरी पर एक शिव भक्त मासूम कावड़िए का 2 दिन पहले पैर फिसल जाने के कारण वो नहर में डूब गया। लेकिन जैसे ही वो नहर में डूबने लगा तभी बहादुर युवक शमी खान ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए तुरंत ही नहर में छलांग लगा दी और डूबते हुए इस कावड़िए को सकुशल बाहर निकाल लिया है। आज कार्यक्रम में बहादुर युवक को समाजसेवी सचिन गुप्ता ने पुरस्कार भेंट किया। इसलिए सम्मान किया। वैसे तो मेरा छोटा भाई भी है और अभी इनका सिलेक्शन जो है बीएसएफ में हो गया है, इसके लिए भी इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। और इन्होंने अभी परसों ही जो है एक रोहतक का बच्चा जो डूब रहा था, जिसे बचाना नामुमकिन था, इन्होंने अपनी जान पर खेलकर उसमें तैराकी कर और उस बच्चे की जान बचाई। वो भोले का बच्चा था और उसके बाद गवर्नमेंट की सहायता करते हुए, पुलिस की सहायता करते हुए उनके अनुरोध पर इन्होंने 2 डेड बॉडी जो पीछे से भोले गिर गए होंगे और वो उसमें क्या नाम अपनी जान गंवा दी, उनकी डेड बॉडी बाहर निकाल कर पुलिस को सौंपी। ये इनका बहुत नया कारनामा नहीं है, लगातार ये ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट के लिए और जन सेवा के लिए करते आ रहे हैं।
इसलिए आज इन्हें जो है 5100 रुपये से पुरस्कृत किया गया है। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा अब अपने चरम पर पहुंच गई है। धर्मनगरी की हर गली, हर सड़क पर केसरिया रंग के वस्त्र पहने कांवड़िए ही नजर आ रहे हैं। हरिद्वार, नजीबाबाद और हरिद्वार दिल्ली हाईवे के साथ साथ गंग नहर पटरी पर गंगा के समांतर शिव आस्था की गंगा बह रही है। हर किसी की जुबान पर हर हर महादेव और बम बम भोले के नारे गूंज रहे हैं। यात्रा के 8वें दिन बृहस्पतिवार को करीब 35 लाख शिव भक्तों ने गंगा जल भरा और कांवड़ यात्रा लेकर अपने घरों की ओर ये चल पड़े। अब तक 1,08,70,000 शिव भक्त गंगा जल लेकर जा चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि 20 जुलाई की दोपहर को पंचक खत्म हो गए और इसी के साथ ही अब कांवड़ यात्रा अपने शवाब पर पहुंच गई है। हालांकि बाहरी प्रदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं का लगातार क्रम बना हुआ है। दिन रात लगातार लाखों कांवड़िए यहां पहुंच रहे हैं और उतने ही वापसी भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि हर की पौड़ी समेत सभी प्रमुख घाटों पर हर समय लाखों श्रद्धालु स्नान करने और कांवड़ की पूजा करने के बाद वापसी कर रहे हैं। और इस बीच रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो कि देवास से सामने आई है। बता दें आपको कि देवास में औद्योगिक थाना क्षेत्र के बावड़िया क्षेत्र में आदतन अपराधी युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने युवक को घेर कर मारा था और इस पूरे मामले में थाना औद्योगिक पुलिस ने करीब 8 लोगों पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक हिस्ट्री शीटर बदमाश था और जिला बदर रह चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात करीब 12 बजे बाइक से जा रहे कुछ युवक गणेश उर्फ गन्नू के साथ उन्होंने बावड़िया पर हमला कर दिया और गणेश की गर्दन, पेट और सीने समेत शरीर के कई जगहों पर वार किए गए। पुलिस ने अब आरोपी राजकुमार समेत करीब 8 लोगों पर धारा 302 के समेत कई विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, कल एक 24 वर्षीय युवक है, वो उसी के परिचित उसके पड़ोस में रहने वाले कुछ युवकों से उसका विवाद हो गया था। विवाद में मारपीट हुई। मारपीट के बाद हॉस्पिटल में जाके उसकी डेथ हो गई। इसमें तीनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है हमने और अन्य लोगों के जो नाम आ रहे हैं उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। कितने आरोपी? उन्होंने 8 लोगों के नाम बताए हैं फरियादी पक्ष ने। हम लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं कि कितने लोग उसमें उपस्थित थे घटना स्थल पर। और इसी बीच आज रुड़की में जादूगर रोड पर कांवड़ियों की सेवा करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री रश्मि चौधरी, विधायक फुरकान अहमद, रुड़की से वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन गुप्ता, ईश्वरलाल शास्त्री, भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने जादूगर रोड पर कैंप लगाकर शिव भक्तों की सेवा करते हुए फल, नमकीन और दवाइयां जैसी तमाम चीजें वितरित की हैं। इस दौरान कांग्रेस से वरिष्ठ नेत्री रश्मि चौधरी ने कहा कि देश के कोने कोने से शिव भक्त गंगा जल लेकर जा रहे हैं। इसी के चलते आज उनकी सेवा करने का मौका मिला है। महिला जिला अध्यक्ष रश्मि चौधरी जी द्वारा ये हर वर्ष सम्मान वितरण करते हैं, क्योंकि जो हमारे मेहमान कांवड़िया हमारी रुड़की से गुजर कर जा रहे हैं, हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम उनकी सेवा करें। आज उस सेवा करने के लिए फ्रूटी और केला वगैरह जो भी सामान है आज उन्हें वितरण कर रहे हैं अपने हाथों से। उसमें यहाँ पर सभी हमारे मुकेश भाई, ईश्वरलाल शास्त्री जी, महाराज जी और कलीम भाई सब यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा कौमी एकता जो हमारे शहर की, हमारे प्रदेश की, देश की कौमी एकता वो बनी रहे। हम सब मिलकर अपने कांवड़ियों की कांवड़ सेवा चल रही है और हमारी महाशिवरात्रि आने वाली है, तो हम लोग जो हैं देवभूमि में रहते हैं और हमारी देवभूमि के बीच में हमारे रुड़की है और रुड़की में बीच में गंगा बह रही है, तो बहुत पवित्र स्थान पे हम लोग रहते हैं, एजुकेशन हब में रहते हैं। तो हम अपने भोलों का सम्मान करने के लिए सारे हमारे समस्त रुड़की के जन सब लोग एकत्रित हुए हैं। खाली रश्मि चौधरी कुछ नहीं है, सारे लोग हम लोग सब साथ हैं और सब एकत्रित होके हम लोगों ने ये कांवड़ सेवा का एक छोटा सा आयोजन किया है। उस कांवड़ियों को मतलब कि फल वितरित किए हैं, दवाइयाँ वितरित करी हैं, नमकीन वगैरह वितरित करे हैं और जो हमारे सम्मानित लोग थे उनको हमने सम्मान भी दिया है।
और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो कोरोना कार्यकाल रहा है उसमें हमारे बहुत सारे मित्र, हमारे बहुत सारे लोग ऊपर चले गए। तो सारी संगठन जितने भी हैं और ख़ास तौर से कांग्रेसी तो बिल्कुल अपने भंडारे चला रहे हैं और जो हमारे भोले आ रहे हैं, जो भगवान शिव का आराधना करते हुए आ रहे हैं और उनका नाम जयकारा लगाते हुए आ रहे हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं की जा रही है। जैसे खाने का, भोजन का प्रबंध हम लोगों ने कर रखा है हर हर महादेव संस्था के द्वारा भी। और आज हमारी वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री जो हैं रश्मि चौधरी जी ने बहुत बड़ा प्रोग्राम रख रखा है खेलों का। और लोक निर्माण विभाग में हड़ताल के दौरान हटाए गए 196 संविदा जूनियर इंजीनियर्स को विभाग ने दोबारा से बहाल कर दिया है। बताया जा रहा है कि लोनीवी मंत्री सतपाल महाराज के निर्देश पर जूनियर इंजीनियरों को बहाल किया गया है। लोक निर्माण विभाग में संविदा पर कार्यरत जूनियर इंजीनियर सेवा विस्तार समेत कुछ अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत थे और विभाग ने आंदोलन कर रहे जूनियर इंजीनियर की सेवा समाप्त कर दी थी। इनमें से 181 हड़ताली जूनियर इंजीनियर थे, जबकि कुछ हड़ताल में शामिल नहीं थे। विभाग की ओर से इनकी भी सेवा समाप्त कर दी गई थी। अब इस मामले में लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज के हस्तक्षेप के बाद जूनियर इंजीनियरों की सेवा को बहाल कर दिया गया है। इसके अलावा संविदा पर रखे गए अन्य 90 जूनियर इंजीनियरों की बहाली के लिए प्रस्ताव भी वित्त विभाग को भेजा गया है। आपको बता दें कि लोनीवी मंत्री सतपाल महाराज ने हटाए गए जूनियर इंजीनियरों की बहाली पर खुशी जताते हुए कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ मेले में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा का स्वागत किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर ही हरिद्वार में आने वाले कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया है। हरिद्वार के भल्ला इंटर कॉलेज से हेलीकॉप्टर उड़ान भर चुका है और यहां पर नारसन बॉर्डर से होते हुए बैरागी कैंप और हर की पौड़ी पर कांवड़ियों पर यह पुष्प वर्षा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा ही स्पष्ट निर्देश था कि हमारे जो भी कांवड़ यात्री आ रहे हैं हमारे लिए देवतुल्य हैं और उनमें शिव का प्रतिरूप है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने भी कुछ दिन पहले चरण प्रक्षालन भी किया था। आज उनका निर्देश था कि जो भी कांवड़ यात्री आ रहे हैं उत्तराखंड बॉर्डर से यहाँ तक उनके सब मार्ग पर पुष्प वर्षा की जाए और उसी कड़ी में आज हम लोगों ने पुष्प वर्षा की है। और देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा ही स्पष्ट निर्देश था कि हमारे जो भी कांवड़ यात्री आ रहे हैं हमारे लिए देवतुल्य हैं और उनमें शिव का प्रतिरूप है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने भी कुछ दिन पहले चरण प्रक्षालन भी किया था। आज उनका निर्देश था कि जो भी कांवड़ यात्री आ रहे हैं उत्तराखंड बॉर्डर से यहाँ तक उनके सब मार्ग पर पुष्प वर्षा की जाए और उसी कड़ी में आज हम लोगों ने पुष्प वर्षा की है। और देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा ही स्पष्ट निर्देश था कि हमारे और हरिद्वार में कांवड़ मेला अपने पूरे शबाब पर है। पैदल कांवड़ियों के बाद अब बड़ी तादाद में डाक कांवड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। कांवड़ियों के स्वागत के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ साथ स्थानीय पुलिस प्रशासन भी जुट चुका है। इसी क्रम में आज स्थानीय प्रशासन हरिद्वार पहुंच रहे कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने की तैयारी की गई और उसके बाद भव्य तरीके से इन कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई है ताकि कांवड़ियों को यह संदेश जा सके कि स्थानीय पुलिस प्रशासन उनके स्वागत के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद और तैयार है। और इसी खबर के साथ ही उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।